बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की तस्वीर को अपने सामने रख कर उस पर 11 मरतबा एक आयत करीमा को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इसको आपने इस मकसद के लिए पढ़ना है कि आपका महबूब जो आपको शादी के वादे करके, निकाह के वादे करके, आपके साथ सच्ची मोहब्बत की कस्में खा के अब छोड़ के जा चुका है, वो हर हाल में आपके साथ राबता करे। मेरे अजीज़ो ऐन यही वजीफ़ा मैंने कुछ ही दिन पहले एक ऐसी बहन को दिया जिसने पाकिस्तान में से ही मेरे साथ राबता किया था, और उसने बताया कि उसके शौहर निकाह के कुछ दिन बाद उसे छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए, और उसके पास ऐसी ख़बरें थीं कि उसके शौहर ने वहाँ किसी और औरत के साथ निकाह कर रखा था। उसके हुकूक पूरे करने तो दूर की बात, वो उस बेचारी की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो मैंने यही वजीफ़ा उस बहन को इसी तरीक़ाकार के मुताबिक सिखाया जो कि मैं आज गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। उसने इस पर अमल किया और फिर मेरे लिए दुआएं भी की, क्योंकि उसका काम हुआ। ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं जो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिए गए सादा अमल, सादा वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, उनके काम होते हैं, फिर वो मैसेज करके या फिर कमेंट करके शुक्रिया भी अदा करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के भाई, इस तरह की बहनें भी मेरे साथ राबता करते हैं, राबता करती हैं, जिनकी पहली और आखिरी बात ये होती है कि जिन लोगों ने आपके वज़ाइफ करके फ़वाइद हासिल किए, हमारी तरफ उनके मैसेज भेजें। याद रखिएगा, मैं कभी भी किसी की पर्सनल गुफ्तगू किसी शख्स के साथ शेयर नहीं करता। ऐसा भी होता है कि लोग मुझे पैसों का लालच देते हैं कि आप ये रकम ले लें और इसके बदले हमें लोगों की बात बताएं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। हाँ, मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस में लोगों के वाक़यात, उनके तजर्बात शेयर ज़रूर करता हूँ, और वो भी मैं तब ही शेयर करता हूँ जब मैंने उनसे इजाज़त ली होती है कि मैं आपका नाम लिए बग़ैर आपकी बात एक आम तरीक़ाकार के मुताबिक वीडियो में बताऊं, ताकि जो बहन भाई उसको सुने वो उससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे मैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक पैगाम ज़रूर छोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन मोहब्बत में कभी भी अपनी हद से बाहर ना जाएं। बसूरत दीगर आपको भी पछताना पड़ेगा और आपके घर वालों को भी पछताना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का या कोई भी मुस्तनद वजीफ़ा आप किसी किताब से देखें, उसको इजाज़त के बग़ैर ना करें। और जब आप उसको करें तो इस नीयत के साथ करें कि आपने उससे जायज़ फ़ायदा उठाना है। अगर आप मोहब्बत की खातिर कर रहे हैं तो सिर्फ़ इसी सूरत में करें कि आप निकाह करेंगे। कभी भी ऐसा ना करें कि किसी के दिल को तड़पा के फिर आप उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जो राबता करके जब अपनी हालत बताते हैं तो मेरा अपना दिल दुखी होता है कि किसी शख्स ने इनके दिल में अपनी मोहब्बत जगाई, फिर इनको छोड़ के चला गया, और अब ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो शख्स इनके दिल से नहीं जाता। ऐसा भी होता है कि उनकी शादियां हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उस शख्स को नहीं भूल पाते जिसने उनके साथ पहली मोहब्बत के वादे कर रखे होते हैं। तो जब भी किसी से मोहब्बत करें तो उसको तकमील तक लेके जाएं, और सबसे जायज़ और बेहतरीन तकमील ये है कि निकाह किया जाए। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, इसको पढ़ने के लिए आपने वक्त का तयन खुद करना है, लेकिन आपने इसको मंगल और सोमवार इन 2 दिनों में हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि इस वजीफ़ा के मुअक्किलात इन 2 दिनों के मुअक्किलात के साथ रुज्जत रखते हैं, नामवाफ़क़त रखते हैं। किसी भी खामोशी वाली जगह पे महबूब का बेहतरीन तसव्वुर लेके बैठ जाएं। अगर महबूब की तस्वीर है तो उसको अपने सामने रखें। जब महबूब की तस्वीर आपके सामने होगी तो फिर तसव्वुर ऐसा होगा जैसे महबूब बिल्कुल आपके सामने बैठा है। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर इस आयत करीमा को पढ़ना शुरू करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इस आयत करीमा को पढ़ते हुए दिल में ये दुआ रखें कि आपका दिल टूटा हुआ है
اور آپ جائز مقصد چاہتے ہیں، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پیارے، آپ کے جائز رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں، آپ سے دور ہیں، آپ ان کو اپنے پاس واپس لانا چاہتے ہیں، ان تصورات کے ساتھ آپ نے اس آیت کریمہ کو 151 مرتبہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ کے اپنے محبوب کی تصویر کے اوپر دم کر دینا ہے۔ یہ اس وظیفے کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ جس روز آپ اس وظیفہ کو اس طریقہ کار کے مطابق مکمل کریں گے، اسی روز کسی ایک نماز کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو اسی طریقہ کار کے مطابق صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ سے محبوب کی تصویر کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اس کو فقط ایک دن کر لینا کافی ہے۔ انشاءاللہ 3 سے 4 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ محبوب کس طرح سے تڑپ رہا ہے، ہر وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہے، نکاح کی درخواست کر رہا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔